Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. As you can see in the background, we are talking about JPSC. JPSC के द्वारा नई वैकेंसी आई है, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे. हम इसमें JPSC के द्वारा जो वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है वो देख लेंगे. उसके बाद सिलेबस क्या है वो देख लेंगे, और बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है एज लिमिट को लेके, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो है क्या. तो विज्ञापन संख्या 1/2026 है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 14 फरवरी, मतलब वैलेंटाइंस डे, वो लास्ट डे है. उस दिन आप अंतिम फॉर्म भरेंगे. इसका मतलब फॉर्म शुरू हो गया है. तो फॉर्म शुरू कब से हुआ है? तो 31 जनवरी से. आप देखेंगे कि यहाँ मात्र 15 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने का. तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोज हु आर फ्रॉम झारखंड एंड दे आर इन द कैटेगरी लाइक ओबीसी और ईबीसी और एससी एसटी, तो उनको एक डॉक्यूमेंट भी बनवाना होता है. उसमें भी बहुत कम समय दिया गया है, जो कि नहीं बन पाएगा. तो बच्चे उसके लिए भी कह रहे हैं. तो वी विल रिक्वेस्ट द कमीशन कि आप इसका डेट बढ़ाइए, है ना, थोड़ा समय दीजिए. जनरली 1 महीना का समय दिया जाता है. और झारखंड इज नॉट केरला कि बहुत डिजिटली जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो बहुत इनरिच हैं. आपको पता है कि आपके बहुत सारे पिछड़े भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां इंटरनेट नहीं है. तो उन तक भी ये क्या पहुंच पाएगा? ग्रास रूट तक जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच पाएगा? दे आर एबल टू फिल द फॉर्म और नॉट? यू हैव टू थिंक. ये आपको सोचना चाहिए था और सोच के इस पर सुदृढ़ काम करना चाहिए. आपको डेट बढ़ाना चाहिए. दूसरा देखेंगे कि ये 2021 रूल्स के हिसाब से आया है और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं. तो अगर नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे तो डिफरेंट कैटेगरी का है. ये देखेंगे डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी एसपी है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, बट बहुत ही कम वैकेंसी है. अगर आप इसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ बिहार में देखेंगे तो वैकेंसीज बहुत हैं और बहुत ही रेगुलर हैं. हालांकि इस डेकेड में ये बहुत रेगुलर हुआ है, लेकिन अगर आप जेपीएससी के फॉर्मेशन के बाद देखेंगे तो बहुत कम फॉर्म, 4 बार ही आई थिंक गिन के अब इस तरीके के सिलेबस के साथ एग्जाम लिया गया है, और उसमें भी इतना कम सीट. तो क्या सबको मौका मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा. उसमें भी एज वाला जो है, अभी आपको बताएंगे कि क्या एज का जो कंट्रोवर्सी है. तो हम डिटेल में देखते हैं कि टोटल 103 सीट्स हैं, और जो उप समाकर्ता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो सीट है वो 28 है, डिप्टी एसपी 42 है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का 2 सीट है, प्रोबेशन अधिकारी का 4 सीट है. उसके बाद कहाँ गया, सहायक निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर, ये महिला जिसको सीडीपीओ कहते हैं, वो 3 सीट है. सहायक निबंधन, कृषि पशुपालक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का 2 सीट है. सहायक आयुक्त, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कार्यपालक अध्येता जीएसडीओ वगैरह होता है उसका 10 सीट है. काराधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट, उसका 2 सीट है. और सहायक निदेशक सह जिला संपर्क पदाधिकारी, मतलब डिप्टी डायरेक्टर कम पीआर ऑफिसर, है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसका 10 सीट है. टोटल मिला के 130 सीट ही है, 103 सीट ही है, 103. इसी में आपको फाइट करना है, इसी में आपको करना है. थोड़ा मुश्किल पेपर होगा प्रीलिम्स. इसमें जो अगर आप हमसे पूछेंगे कि सबसे मुश्किल स्टेज कौन होगा, तो वो होगा प्रीलिम्स. अभी तो आपको बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि कैसे पेपर होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. शैक्षणिक योग्यता, कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? हु आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म? दोज हु ऑल आर ग्रेजुएट. कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म. अब है उम्र गणना की तिथि. आपको पता है कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए एक मिनिमम एज होता है, एक मैक्सिमम एज होता है. तो यहाँ जेपीएससी ने क्या किया है, जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर्स. तो नाउ द कंट्रोवर्सी इज हेयर ओनली कि जब चुनाव का टाइम था 17, 18, 19, ये लास्ट 23 में, 22 में, तो उस समय जो एज की गणना की तिथि थी वो क्या था? 2017 था. आप इसको बढ़ा के 2018 कर लेते हो, 2000 इसको बढ़ा के आप 18 कर लेते हैं, 19 कर लेते हैं, 20 कर लेते, सीधा आप 2026. यहाँ से देखेंगे कि 6 और 3 9 साल का आप गैप कर दिए. तो इतने साल जिनका एज गैप होगा वो तो बाहर निकल जाएंगे. बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं. मान लीजिए कोई एक एस्पिरेंट है और ये जेपीएससी के ही तैयारी करते हैं, स्टेट स्पेसिफिक, वो चाहते हैं कि हम झारखंड को ही सर्व करें, अपना योगदान यहीं दें. बट स्टेट क्या है? जिद पेड़ी है. जनरली जो आजकल जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी जो पब्लिक वर्ड है ना, इसको हटा देना चाहिए. जो भी काम किया जाता है वो पब्लिक के लिए नहीं किया जाता है. दे आर जस्ट डिक्टेटर्स. अभी आप बिहार में भी देख रहे होंगे कि आजकल नया खेल शुरू हुआ है, वो नया खेल कर रहे हैं कि बैन कर दे रहे हैं. वाई यू आर नॉट एबल टू टेक योर क्रिटिसिज्म?
आप उस पे, बच्चा है वो कर रहा है, उसको करने दीजिए या फिर उसका जवाब दीजिए, अब उसको बैन कर दे रहे हैं। ठीक है ना, क्रिटिसिज्म सहने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, इसमें क्या है, कोई एस्पिरेंट है, वैकेंसी लास्ट जो आई थी अभी कब आई है, 2026 में। लास्ट वैकेंसी कब आई थी, 2023 में शायद। तो 2023 में वैकेंसी आई थी, तो उसमें एज की गणना जो था वो 2017 से था कि आप 2017 तक अगर आप 35 साल के हैं तब आप यू आर एबल टू फिल द फॉर्म। नाउ क्या है कि 2026 है कि अगर आप 2026 में 35 साल के हैं तभी फिल फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो 36 हो गए तो आपका क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये 33 साल की उम्र में थे, कब, 2023 में जब थे, तो इनका तो अटेम्प्ट अभी बचा हुआ था। तो आप 23 के बाद 24 में एग्जाम नहीं लिए, 25 में एग्जाम नहीं लिए, एग्जाम ले रहे 26 में, और उस समय जो था 2017 में, तो मतलब क्या कि आपका उस समय जो फॉर्म भरने के हिसाब से एज जो हो रहा था वो 5 साल कम, 3 और 6 साल कम, मतलब कि इनका उस समय ये 27 साल के, मतलब इनके बहुत सारा अटेम्प्ट आपको दिख रहा होगा कि मतलब कि ये 23 के बाद 24 में भी फॉर्म भर करते थे, 26 में भी कर सकते थे, या फिर अभी जो आया है तो अगर इसको 18 भी करते तो इनका ये कहाँ होता, 28 होता, 29 होता, 30 होता, 31 होता, 32 होता, 33 होता, 34 होता और 35। मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रीलिम्स वो दे सकते थे। तो 8 बार प्रीलिम्स हुआ ही नहीं। ये किसकी गलती है, स्टेट की, कमीशन की, सिस्टम की। ठीक है, तो वो दे आर नॉट एलिजिबल, और अभी क्या है, उनको बाहर कर दिया गया है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? अब बच्चे क्या करें, कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग करिए, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को करना क्या है हमारे हिसाब से कि जो स्टेट के जो चीफ हैं, सीएम साहब, आप वहां जाइए, उनसे मिलिए, सीएम साहब से, मिनिस्टर ये, और उनसे अपने बात रखिए कि सर ऐसा ऐसा बात है। जनरली क्या होता है कि इतना बड़ा पोस्ट है, इतना बड़ा वो औहदा है कि बहुत चीज़ों में ऑक्यूपाइड है, तो उनको पता नहीं होगा। आप उनको जाइए, बताइए। नहीं तो उनकी वाइफ है कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन मैम, शी इज़ वेरी एक्टिव। आप इनसे भी जाके मिल सकते हैं, सीएम साहब की होम मिनिस्ट्री है, तो अगर इन तक आप बात पहुंचा देंगे तो अगर ये बोलेंगे तो इनका बात तो काटेगा नहीं ही। तो ये 2 काम कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपोजिशन को ये मैटर मत दीजिए। अपोजिशन के जाने के बाद वो क्या होगा, जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसमें ईगो क्लैश हो जाएगा और वो फिर अपनी जिद पे वो अड़ा रह जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, अपोजिशन के पास जाएंगे, चीज़ों को वो क्या कर देंगे, पॉलिटिसाइज कर देंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो आप जाइए रूलिंग के साथ, उन्हीं से रिक्वेस्ट करिए, आप ही के द्वारा जिताया हुआ है, आप ही के लिए वो काम करते हैं, बिल्कुल मानेंगे। तो दूसरा आपको यही बताएं, जो सॉफ्ट पावर उसको भी यूज कर सकते हैं। खैर, ये तो दिक्कत हुई, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो नए तैयारी करने वाले उनको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या एज का गैप है ना। लेकिन जो सिर्फ जेपीएससी का करते होंगे और वो एक एज 2-3 अटेम्प्ट, अभी तक 4 ही हुआ ही है, 3 बेचारा अगर फेल किए होंगे, कोई इंटरव्यू तक अगर पहुंच के फेल हो रहा है और इसमें उसको फॉर्म भरने ही नहीं दिया जा रहा है, ये कहाँ का। आइए आगे देखते हैं कि अपर लिमिट 37-38 ये सब वहाँ के जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और उनके लिए है कि ईबीसी के लिए, फीमेल ईबीसी हैं तो 38 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। शेड्यूल ट्राइब और कास्ट के लिए मेल के लिए 40 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 35, पर्सन विद बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है और एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। प्लान जो है एग्जाम का, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम होगा। क्या ये बीपीएससी जैसे ही होता है प्री मेंस इंटरव्यू, या फिर थोड़ा चेंज है? तो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है। बीपीएससी प्रीलिम्स सिर्फ एक एग्जाम लेती है, उसी में वो बिहार स्पेशल पूछती है। बट इन जेपीएससी यू विल सी कि ये पेपर 1 एंड पेपर 2 कर देती है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 फॉर जनरल, जो जनरल साइंस, जो जनरल स्टडीज होता है, जो जेपी मोर और लेस बीपीएससी से मिलता जुलता सिलेबस है। और पेपर 2 देखेंगे तो प्रॉपर झारखंड स्पेसिफिक वो सवाल पूछता है पूरा का पूरा। आइए देखते हैं कि बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव स्टेज होगा। पहला प्रिलिमिनरी स्टेज जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा, और अगर आप, ये क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर यहाँ से आप स्क्रीन्ड हो जाते हैं, पास कर जाते हैं, देन यू विल बी इन पोजीशन टू राइट मेंस। एंड मेंस में, मेंस अगर आप रिटन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। आगे देखते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 2 कंपलसरी पेपर का होता है, 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज 1 एंड 2। जितना भी पेपर है ऑल आर कंपलसरी पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। जनरली क्या होता है वहाँ 100 नंबर का हुआ जीएस 1, और एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स यहाँ से, और फिर जीएस पेपर 2 ये भी 100 नंबर का होगा, तो 200 नंबर यहाँ से। तो टोटल देखेंगे कि 400 नंबर का पेपर होता है,
ठीक है, 400 नंबर का पेपर होगा आपको। सिलेक्शन जो है वो क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेक्शन जो है इसके बाद अगर यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आप मेंस लिख पाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि मेंस एग्जाम क्या होगा। मेंस एग्जाम में 6 पेपर होता है, हम इसको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी प्रीलिम्स हमको पास करना है, फिर मेंस जब आएगा तो मेंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही इलेबोरेटिव मैनर में। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है 2 पेपर का होता है, 400 नंबर का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। कोई भी अगर आप गलत सवाल लगाते हैं तो आपको उसके लिए नंबर काटा नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको 200 में 200 रंग के आना है और जीएस पेपर 2 में भी 200 में 200 रंग के आना है। ठीक है, आपको समझा दिए। अब आगे देखते हैं कि जीएस 1 में क्या होगा, जीएस 2 में क्या होगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2, पहला शिफ्ट में जनरल स्टडीज 1 होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, मतलब कि एक सवाल 2 नंबर का। सेम जीएस पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा। आगे देखेंगे जीएस 1 का सिलेबस। जीएस 1 का सिलेबस है, फॉर द सिलेबस वी हैव टू अप्रिशिएट द कमीशन, स्पेशली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, कि उन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, वो बताया है और उसी पे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि हिस्ट्री से ऐसा नहीं कि 50 सवाल पूछ देंगे अगले साल 30 सवाल पूछ देंगे, नहीं। दे आर वेरी वेरी स्पेसिफाइड कि अगर वो हिस्ट्री से सवाल पूछ रहे हैं तो 5 सवाल वो एंशिएंट से पूछेंगे, 5 मिडेवल से एंड 5 मॉडर्न से, मतलब 15 सवाल, मतलब 30 मार्क्स। ठीक है, अगर आप बीपीएससी के लिए करते होंगे तो ये आपके हाथ में है। ज्योग्राफी से भी आप देखेंगे 10 सवाल मतलब 20 मार्क्स, 3 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी से, 3 फिजिकल ज्योग्राफी से, 3 इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से और 2 क्वेश्चन जो है सोशल एंड डेमोग्राफिकल ज्योग्राफी से। सेम इंडियन पॉलिटी से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटी और गवर्नेंस से, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 सवाल, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 सवाल, और डिसेंट्रलाइजेशन दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपल से 2 सवाल। आप क्या देखेंगे कि जितने भी स्टेट कमीशंस है वो म्युनिसिपल और पंचायत से बहुत सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आप यू हैव टू वर्क ऑन द रूरल एरियाज, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखेंगे 10 सवाल यहाँ से भी है, जिसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, आपको कि इकोनॉमी क्या है, पॉवर्टी क्या है, ये सब से आपको 4 सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिकल इशू से 4 सवाल, और इकोनॉमिकल रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 सवाल। देखिए कि वो कितना बढ़िया सिलेबस बनाया है कि उसको अभी के हिसाब से कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट कर दिया है, कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक इकोनॉमी पढ़ लिया और प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, यू हैव टू नो कंटेम्प्रेरी इशू ऑल्सो। सेम हर सिलेबस में आप वही देखेंगे। यहां पे देखेंगे साइंस एंड टेक में, बिहार में क्या होता है कि जनरल साइंस पूछ दिया जाता है 30 नंबर का। इन दैट वी विल सी कि 10 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 10 मार्क्स फॉर मॉडरली, 9 to 10 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री एंड 9 to 10 मार्क्स फॉर बायो। बट हियर यू विल सी जनरल साइंस सिर्फ 6 सवाल, जिसमें आपको फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आपको 6 सवाल, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 सवाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सिलेक्ट होकर आ रहे हैं दे शुड नो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको पता हो कि कम्युनिकेशन बढ़ चुका है ना। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, झारखंड का इतिहास, झारखंड का सोसाइटी, झारखंड का कल्चर, झारखंड का साहित्य, उससे 10 सवाल आपको मिलेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से आपको 15 सवाल मिलेंगे, है ना। और 15 सवाल भी आपको बोलेगा कि कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है क्या, PYQ। इफ यू वांट कि हम आपके लिए GS1 का पेपर का डिस्कशन कर दें और इससे सब टॉपिक्स निकाल दें कि ये टॉपिक पहले करना है, तो आप कमेंट करिएगा। जनरल क्वेश्चन जो बिहार से अलग करेगा इसके सिलेबस को, GS1 पेपर को, वो है ये पोर्शन जहां से 15 सवाल आ रहे हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन, और ये बहुत आसानी से आप मुश्किल से 20 घंटे या 10 घंटे में इसको कर लेंगे। ह्यूमन राइट्स से सवाल है ना, ह्यूमन राइट्स का कहाँ है, कब बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और करंट में कोई न्यूज होगा वो पूछ लेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट, जैसे इन्वायरमेंट आपको बेसिक पढ़ना होगा। अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अवार्ड्स, UN और इंटरनेशनल एजेंसी, ये सब तो आप पढ़ते ही होंगे। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, एक ट्रेंड कि 15 क्वेश्चन यहाँ और 15 यहाँ क्वेश्चन, दोनों को मिला के आप देखेंगे कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक अगर आप कर लिए, जो करंट अफेयर कर रहे हैं उसी का स्टैटिक पोर्शन भी अगर आप कर लिए, तो आपका 30 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है। ठीक है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि झारखंड कमीशन को सिर्फ एक बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट इज सिलेबस, जिसको वो बहुत आसान और बहुत ही अच्छे से करके दिए हैं। बच्चे को ये नहीं पता होता कि इस बार क्या पढ़ लें, सब आपको पता है कि हाँ पढ़ेंगे इतना नंबर मिलेगा, आप कैलकुलेट करके पहले से ही जाएंगे कि हम इतना नंबर के लिए पढ़ के जा रहे हैं, इतना नंबर आएगा। अब आता है जनरल स्टडीज 2, जिसके लिए आप लोग बहुत डरे हुए होते हैं, और डरने की कोई बात है नहीं। जैसे आप बिहार पढ़ते हैं उसी तरीके से झारखंड है। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है क्योंकि ट्राइब्स वगैरह के वहाँ का अपना
ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स का अपना रूल है, अपना सोसाइटी है, अपना कल्चर है, अपना सब कुछ अलग है। लेकिन अगर आप बहुत ही कंसाइज करके, बहुत ही वाइजली, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स निकाल पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको PYQ का एनालिसिस अच्छे से करना होगा। अब बोलेंगे सर PYQ कहाँ से मिलेगा, तो आप JPSC के वेबसाइट पे जाएंगे, हर एक पेपर का 4 ही गिन के लिया है तो 4 पेपर का आपको पेपर 1 और पेपर 2 का वो अपलोड करके रखें वेबसाइट से, वहाँ से आप जाएंगे, आप पेपर पे समय देंगे। पहला काम, सिलेबस आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। दूसरा काम कि आपको PYQ एनालिसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए, कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर हम 30 घंटे दे रहे हैं झारखंड के इतिहास को एंड द ROI इज ओनली 16 मार्क्स, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब याद हो, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस हो, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। पहले यू हैव टू प्रिपेयर वाइजली, स्मार्टली। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है। झारखंड का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ झारखंड, मुंडा शासन, नागवंशी शासन, पढ़ा पंचायत, झारखंड, मांझी परगना, मुंडा मान के, ढोल को, जातीय। अब इस सबसे मात्र एक प्रश्न है और आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, जो क्योंकि पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ के आपको एग्जाम हॉल तक ले जाना इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो जा पाएगा, है ना? मुगल में ही आप फंसे रह जाते हैं, यहां तो नया नया चीज आ गया, तो क्या इसको करना चाहिए? तो अगर जो पहले पढ़े हुए हैं तो अगर आप बस ब्रशअप करेंगे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मत पढ़िएगा, क्योंकि ROI क्या है, बहुत कम है। झारखंड आंदोलन देखेंगे, वहां से भी 7 सवाल है कि झारखंड के सदान, आदिवासी। हाँ, कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा होगा, हम आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हैं कि जनरली आप हर रीजन में जाएंगे, बिहार में, साउथ बिहार में भी अलग अलग, जैसे 20 किलोमीटर पे हल्का सा लैंग्वेज का टोन और विधि व्यवस्था भी चेंज हो जाता है। विधि व्यवस्था कहने का मतलब, आप शादी वादी में जाएंगे तो जो बोला जाता है ना कि विध होता है, उसी को समझिए कि जब इलेबरेटिव फॉर्म में हम बोलेंगे तो वो शासन व्यवस्था है वहाँ के अलग अलग ट्राइब का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नालंदा वाले एरिया में जाएंगे तो अलग शादी का विध होता है, आप गंगा पार चले जाएंगे तो शादी का अलग विध व्यवहार होता है। उसी तरीके से यहाँ मुंडा है, एक अलग ट्राइब है, उसका अलग ही शादी का, कुछ शादी का मरने के बाद जो अंत्येष्टि होता है उसका, बच्चा पैदा हुआ उसका, किसी का अगर वो फेस्टिवल है वो अलग है। तो वो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था है। जैसे हिंदू में आप देखेंगे कि पंडित को बहुत पूजनीय माना जाता है, तो उनके मुंडा में सबसे पूजनीय कौन होते हैं, उनका नाई कौन होगा, उनका अंत्येष्टि कौन करवाएगा, ये सब ही पढ़ना होता है, वही है। तो वो अलग अलग है कि ढोलको है, मुंडी है, ये मुंडा मान की है, मांझी परगना है, तो वो सब है। झारखंड का आंदोलन में देखेंगे कि झारखंड का सदान, आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति, कि सिंस द ब्रिटिशर्स एरा, बिफोर द इनफैक्ट बिफोर द ब्रिटिशर्स एरा, जब वो लोग आए थे उसके पहले झारखंड है, तो वो ट्राइब हुआ करता था। तो वो लोग उस समय से कि वो कैसे हुए, फिर ब्रिटिश आए तो कैसे बदलाव हुआ, ब्रिटिशर्स के बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या बदलाव हुआ, फिर बिहार से भी वो बाइफरकेट हुए तब क्या बदलाव हुआ, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा आंदोलन हुए, कौन कैसे लड़े, बिरसा मुंडा, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान, वहाँ का सोशल स्थिति, सोशल पोजीशन क्या है, कल्चरल पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, रिलीजियस पोजीशन क्या है, उसका भी पहचान क्या है, किसको वो पूजते हैं, कौन से नदी को बहुत पूजते हैं, किसको सेक्रेड मानते हैं, कौन से पहाड़ को सेक्रेड मानते हैं, कौन से व्यक्ति को सेक्रेड मानते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहां से मात्र 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि 10 मार्क्स। आगे देखेंगे कि झारखंड का लोक साहित्य, वहां का डांस, वहां का म्यूजिक, वहां का इंस्ट्रूमेंट, वहां का जो टूरिज्म प्लेस है वो सब, आदिवासी का संस्कृति, वहां से भी आपको 5 सवाल मिलेगा। लेकिन ये आपको क्या है कि आप आसानी से कर लेंगे, बहुत ही लिमिटेड है और उसी से सवाल पूछता है। अगेन PYQ आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस पे ध्यान देना है। झारखंड का लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, यहां से 5 सवाल, ये भी बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है और इसको भी आप कर सकते हैं। झारखंड का प्रमुख शिक्षण संस्थान, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि वहाँ कितने IITs हैं, कितने NITs हैं, कौन से कॉलेजेज हैं, कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन सा इंडस्ट्रियल कॉलेज है, ये आपको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू हैव टू सर्व इन दैट स्टेट, और आपको सर्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत आसान है और ये 3 क्वेश्चन रहेगा जो 6 नंबर आप आसानी से कर लेंगे, बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा। झारखंड के खेल कूद के बारे में, जो लोग झारखंड में रहे हैं, दोज हु हैव रिसाइड्स इन झारखंड और दोज हु हैव बीन इन झारखंड, उनको पता है कि देयर इज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल इन झारखंड। आपको स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि बंगाल से वो टच करता है बाउंड्री। तो जो सॉकर का, फुटबॉल का कल्चर वहाँ बहुत है, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का। इफ़ यू नो महेंद्र सिंह धोनी, ही इज फ्रॉम रांची, तो बहुत सारा कल्चर, कबड्डी का हो गया, अभी बहुत देखे होंगे, हॉकी का बहुत ट्रेंड है। तो ए लॉट ऑफ, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। करना क्या है कि वहाँ के लोगों को बस अपॉर्चुनिटी देना है। सो फॉर दैट the system, or you can say the state government or the central government, they are not giving that opportunity from those people कि वो अच्छा कर पाए। अब वो बोलेंगे आप इतना काहे कर रहे हैं भाई। सो आई हैव बीन इन झारखंड फॉर 4 to 5 years। सो हमने देखा है कि यहाँ से यहाँ के लोग, बिहार के लोग और झारखंड के जो वहाँ के जो बासिंदे हैं, वहाँ के जो
रहने वाले, जो माइग्रेटेड वाले नहीं, उनमें बहुत पोटेंशियल है। दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी लेबेरियस, बहुत मेहनती, बहुत पैशनेट होते हैं, तो उसको करना चाहिए। और यहाँ से 5 क्वेश्चन ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल लोगों को लगता है, वहाँ का जो भूमि संबंधी कानून या अधिनियम है, ये आपको हम ब्रीफ में बता दे रहे हैं। जनरली क्या होता है कि यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत ट्राइब नहीं है। जो ट्राइब होता है, जिनका ऑप्शनल एंथ्रो होगा, उनको पता होगा कि जो ट्राइब है वो 2-3 चीज़ के लिए बहुत कट्टर होते हैं, वेरी पॉजिटिव, लाइक दियर लैंड, दियर जंगल, दियर रिवर, है ना। उनके लिए ये 3 चीज़ बहुत सेक्रेड है, वो जान दे देंगे लेकिन वो जाने नहीं देंगे। तो जनरली क्या है कि झारखंड में बहुत सारे ट्राइब हैं, तो उनका जब जमीन छीनने लगा तो क्या किए कि अलग कानून बना दिया गया कि इनका जमीन, इनका जंगल कोई नहीं ले, उसी के लिए। तो एरिया वाइज है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अलग है छोटा नागपुर एरिया के लिए, और संथाल परगना, है ना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट वो अलग है। तो यहाँ से 5 सवाल, यहाँ से 5 सवाल। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप लास्ट में करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक जब आप सब कर लेंगे तो लास्ट में आप इसको कर लेंगे, और ये जरूरी इसलिए करना है कि आप समझेंगे नहीं तो आप वहाँ सर्विंग कैसे करेंगे, कैसे जॉब करेंगे, ठीक है। और अन्य और भी है, उससे 2 आता है। तो पूरे 24 नंबर 12 सवाल यहाँ से है, और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप बोलेंगे, इफ यू विल कमेंट, देन वी विल ट्राई टू गिव लेक्चर्स और MCQ ऑन दिस। उसके बाद 1947 में राज्य में आर्थिक विकास, कि जब देश आज़ाद हुआ, जब अगर हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय से झारखंड में इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल क्या क्या चेंजेज हुए। और यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ का भूगोल की बात की जा रही है, वहाँ का जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खदान। यहाँ से आपको 10 सवाल, तो ये भी बहुत आसान है, इजी टॉपिक है, इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या ही होगा, जंगल 4 होंगे, नदी 5-8 होंगे, पहाड़ 4-5 होंगे, और खान खनिज 5-8 होंगे। इससे से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। झारखंड का औद्योगिक नीति, यू नो कि झारखंड इज वेरी वेरी फेमस फॉर मिनरल्स लाइक कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो अगर किसी राज्य का वो पहचान है तो उससे सवाल पूछेगा ही। तो औद्योगिक नीति क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, अभी क्या क्या किया गया है, उसका पुनर्वास के लिए क्या 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 है, उसको रिस्टोर करने के लिए क्या किया जा रहा है, उससे आपसे सवाल, ये भी बहुत आसान है, 12 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान, क्योंकि वहाँ खेती बहुत कम होती है तो लोग क्या करेंगे, उद्योग करेंगे, तो उससे भी 5 सवाल, ये भी बहुत आसान है, इसको भी कर सकते हैं। झारखंड के प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, आपको पता है कि झारखंड में माई बहन योजना आई थी, और दैट विच विल द डिसीजन योजना फॉर द झामुमो, जो उनको चुनाव जितवा दिया। तो आपको वहाँ का किसी भी स्टेट को सर्व करने के लिए आपको वहाँ का योजनाएं पता होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अगेन बोलेंगे कि जिनको भी एज वाले का इशू है, वो झामुमो में जाके, जो वहाँ के बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, CM हैं, उनसे जाके मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, ना कि आप अपोजिशन में जाने दीजिए, लॉस हो जाएगा फिर। झारखंड में जंगल बहुत है, तो जंगल का प्रबंधन, वन्य जीव जंतु का संरक्षण का काम, उससे भी 5 सवाल है, ये भी आसान है, ये भी कर सकते हैं। झारखंड में पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट में चेंजेज हो रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए वहाँ से 7 सवाल, ये भी आप आसान कर सकते हैं, 14 नंबर मिलेगा। और झारखंड में आपदा प्रबंधन, अब आप बताइए कि झारखंड में किस तरीके का आपदा हो सकता है ना। वहाँ बाढ़ आ सकता है? नहीं। क्या वहाँ आता है? कुछ नदियाँ हैं जो सीजनल हैं और पठार से बहुत पानी आता है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, फ्लड के लिए, है ना, वहाँ खेती बहुत कम होती है, सूखा बहुत पड़ता है, उसको मिटिगेट करने के लिए, ये सब के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक घटनाओं, मतलब करंट अफेयर, जो कि बहुत आसान है, 7 नंबर झारखंड स्पेशल पढ़ने के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको देख के डर लग रहा हो कि लंबा चौड़ा कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, PYQ, हम तीसरा चौथा बार बोल रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाएंगे, उसको अच्छे से करेंगे। अगर आपसे लग रहा है कि आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, हमारा टीम आपके लिए करेगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप पास कर गए तो बोलेंगे पास कैसे करेंगे, 200 नंबर GS पेपर 1, 200 नंबर GS पेपर 2, 400, बोलेंगे कितना ले आएंगे तो पास हो जाएंगे ताकि मेंस वाला लिख पाए। तो 300, इसमें 400 में जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो है 260। 260 का कहने का मतलब कि 130 क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू मेक करेक्ट, है ना, निगेटिव करने पे तो कोई गलती है नहीं कि आपको नेगेटिव कट जाएगा। तो 130 नंबर अगर आप पिछले साल लाए होते तो आप मेंस लिख रहे होते। इस बार सीट थोड़ा कम है, तो मान लीजिए 140 क्वेश्चन अगर आप सही सही बना लेते हैं 200 में, देन यू विल बी इन द पोजीशन टू राइट मेंस। हम बहुत ब्रीफ में बता देते हैं मेंस क्या है। इसमें ऑप्शनल नहीं होता है, एस्से नहीं होता है। फिर से बता रहे, इसमें ऑप्शनल नहीं होता है, एस्से नहीं होता है। तो होता क्या है इसमें, पहले तो GS पेपर 1 जो पासिंग होगा हिंदी इंग्लिश 100 नंबर का होगा, इसमें आपको 30 नंबर लाना होगा। अगर आप 30 नंबर नहीं लाएंगे तो बाकी का पेपर आपका चेक नहीं होगा। चलिए मान लीजिए इसमें आप 30 नंबर ले आए, तो दूसरा पेपर जो होगा वो लैंग्वेज का होगा। इसमें एस्से या फिर ऑप्शनल की जगह लैंग्वेज पूछता है। लैंग्वेज कौन कौन सा है, उड़िया है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी।
और उसके बाद यहाँ का जो लोकल है, संथाली है, पंचपरगनिया है, नागपुरिया है, मंडोरी है, कुरुक्स है, कुरमाली है, खोटा है एंड कोडालियन हो है। जनरली खोटा उठा लेके अच्छा नंबर आ जाता है, बाकी बहुत लोग इंग्लिश हिंदी भी लेते हैं जिनका लिटरेचर है। उसके बाद पेपर 3 देखेंगे, ये जो है 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। यू हैव टू राइट द आंसर, है ना, यू डोंट हैव टू फिल द बबल्स। यहाँ पे देखेंगे पेपर 3 में 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसमें 2 चीज पूछा जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इक्वल वेटेज का होगा। मतलब क्या कि 100 नंबर का हिस्ट्री एंड 100 नंबर का ज्योग्राफी। फिर पेपर 4 देखेंगे कि पॉलिटी और गुड गवर्नेंस, मतलब पूरा का पूरा 200 नंबर पॉलिटी का रहेगा। फिर पेपर 5 देखेंगे इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक, तो पेपर 5 आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा इकोनॉमी है, 200 नंबर का, 3 घंटे का। और पेपर 4 जो है साइंस एंड टेक, वो है 200 नंबर का। टोटल आप देखेंगे कि 950 नंबर का मेंस होगा, प्लस इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 100 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा, आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू जिसको कहते हैं। टोटल 1050 आपका ये इसी पे आपका मेरिट बनेगा। इसमें अगर आप 50%, 51, 52% यू आर एबल टू मेक, देन यू विल बी इन टॉप 10 पोजीशन। ठीक है, शुल्क कितना लगेगा आपको बता दे रहे हैं, 100 रुपया ही लगेगा। अगर हमसे आप पूछे कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको बिल्कुल ही भरना चाहिए, स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम साउथ बिहार। जो साउथ बिहार के हैं उनको तो भरना ही चाहिए, आपको अपना ही जैसा लगेगा, इनफैक्ट अपना से अच्छा लगेगा, थोड़ा पहाड़ मिलेगा, जंगल मिलेगा, अच्छा लगेगा। दूसरी बात कि आपको झारखंड घूमना चाहिए, यू विल लव इट। झारखंड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कम से कम घूमने ही चले जाइए, 100 रुपया फॉर्म में लगेगा, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, घूम फिर के आ जाइएगा और अपने जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी राज्य है, उसको भी देखने को मौका मिलेगा। बिहार ही था वो, ठीक है। और बाकी भरिए फॉर्म, बहुत मुश्किल नहीं है और सीट्स कम है, इसके लिए भी नहीं सोचना है। मेन जो है आपका हर्डल है वो प्रीलिम्स, ठीक है, तो फॉर्म तो भरना ही चाहिए। उसके बाद लास्ट डेट क्या है आपको पहले ही बता दिए कि 31 जनवरी से ये शुरू है एंड लास्ट 14 फेब दैट इज वैलेंटाइंस डे के दिन अंतिम फॉर्म भरा जाएगा। आई अगेन रिपीट कि आई विल रिक्वेस्ट द कमीशन टू इंक्रीज द डेट्स। 15 दिन में बहुत कम टाइम है, नहीं बच्चे फिल कर पाएंगे, कभी आपका वेबसाइट भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका वेबसाइट बहुत मक्खन है, स्मूथ है, आपको भी पता है लास्ट ईयर बहुत रुला दिए थे बच्चों को, एडमिट कार्ड के लिए आपको लास्ट में मैसेज करना पड़ा था। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट को कंसिडर करिए और बाकी सब कुछ आप फॉर्म जल्दी जल्दी भर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप फॉर्म जल्दी भर लीजिए। दूसरी बात कि आप हमसे क्या डिमांड करते हैं, जो भी लोग जेपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए टीम BCW क्या करे, जस्ट कमेंट करके बताइए कि आपके लिए हम MCQ प्रैक्टिस करवा दें या फिर कुछ टॉपिक्स बता देंगे जिस पे हम वीडियो बना दें या फिर और क्या कर दें, वो आप बताइए। हमारी टीम आपके लिए हाजिर रहेगी, आपके लिए काम करेगी। और बाकी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लें, और क्योंकि बहुत कम समय है, आधा समय तो इनका वेबसाइट नहीं चलेगा, तो कोशिश ये करिए कि जल्दी फॉर्म भर लीजिए और तैयारी करिए। आपको जो सुझाव लगता है, योर सजेशंस आर वेलकम। थैंक यू सो मच।